क्रिसमस ईव था 1999। एयर इंडिया फ्लाइट 814 एक बोइंग 747 काठमांडू नेपाल से आसमान में उड़ान भर रहा था। डेस्टिनेशन दिल्ली, इंडिया। ऑन बोर्ड 176 लोग, टूरिस्ट्स, हॉलिडे मेकर्स और कुछ लोग घर जा रहे थे। मूड फेस्टिव था। उन्हें क्या पता था, आतंक उनका इंतजार कर रहा है। टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद मास्क्ड आदमी कॉकपिट में घुस आए। पिस्टल्स और ग्रेनेड से लैस उन्होंने प्लेन को कंट्रोल कर लिया। फेस्टिव चीयर चीखों में बदल गई। पैसेंजर्स और क्रू दहशत में आ गए। हाईजैकर्स हरकत उल मुजाहिदीन, एक पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप के मेंबर्स थे, उन्होंने अपना मूव कर दिया था। जैसे ही न्यूज आई, दुनिया हॉरर से देख रही थी। प्लेन हाईजैक हो गया, हॉस्टेजेस ले लिए गए। इनिशियल डेस्टिनेशन लाहौर, पाकिस्तान, लेकिन लैंड करने की परमिशन नहीं मिली। फ्यूल कम हो रहा था। इंडिया, प्लेन का ओरिजिन और इंटेंडेड डेस्टिनेशन एक फोर्स्ड पिट स्टॉप बन गया। हाईजैकर्स ने प्लेन को अमृतसर, इंडिया में लैंड करने दिया। उनकी डिमांड, फ्यूल, नहीं तो वो हॉस्टेजेस को मारना शुरू कर देंगे। 27 पैसेंजर्स को रिलीज कर दिया गया, लेकिन ऑर्डियल अभी खत्म नहीं हुई थी। प्लेन ने फिर से टेक ऑफ किया, इस बार एक नए डेस्टिनेशन के साथ, दुबई, यूएई। दुबई डेजर्ट में एक शिमरिंग ओएसिस, लेकिन आईसी 814 में हॉस्टेजेस के लिए यह एक टेरिफाइंग ऑर्डियल का एक और स्टॉप था। हाईजैकर्स एजी और वॉलेटिल ने प्लेन को रीफ्यूल करने दिया। उनकी एक नई डिमांड थी पैसा, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, और एक नोटोरियस टेररिस्ट मौलाना मसूद अजहर की रिलीज। टेंशन साफ दिख रही थी। निगोशिएशंस चल रही थी, लेकिन सिचुएशन ने एक हॉरिफाइंग टर्न लिया। एक हॉस्टेज रूपिन कटियाल, एक यंग मैन जो अपने हनीमून के बाद घर लौट रहा था, को हाईजैकर्स ने ब्रूटली स्टैब करके मार डाला। उसकी बॉडी को टारमैक पर फेंक दिया गया। स्टेक्स की एक ग्रिम रिमाइंडर। दुनिया देखती रही अगास्ट। हाईजैकर्स ने घंटों की टेंस नेगोशिएशंस और थ्रेट्स के बाद बाकी पैसेंजर्स और क्रू को डिसएम्बार्क करने दिया, लेकिन उनकी ऑर्डियल अभी खत्म नहीं हुई थी। प्लेन रिफ्यूल हो गया था और हवा में अर्जेंसी थी। उन्होंने पायलट्स को एक बार फिर टेक ऑफ करने के लिए फोर्स किया। उनका फाइनल डेस्टिनेशन कंदाहार, अफगानिस्तान। कंदाहार हिस्ट्री से भरा एक सिटी अब तालिबान के कंट्रोल में। आईसी 814 के हॉस्टेजेस के लिए यह एक प्रिजन था। प्लेन कंदाहार एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, एक डेसोलेट एयर स्ट्रिप, एक ऐसी जगह पर जो घर से बहुत दूर थी। हॉस्टेजेस को प्लेन से उतारकर एक डिलैपिडेटेड बिल्डिंग में ले जाया गया। उनकी लिविंग कंडीशंस स्क्वालिड, उनका फ्यूचर अनसर्टेन। दिन रातों में बदल गए। हॉस्टेजेस, मैन, वुमेन और चिल्ड्रन ने अनइमेजिनेबल कंडीशंस झेली। हीट स्टाइफलिंग थी, फूड और वाटर स्केर्स थे, सैनिटेशन नहीं थी, साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत ज्यादा थी। हाईजैकर्स आर्म्ड और डेंजरस कांस्टेंट वॉच रखते थे। बाहर एक डिप्लोमेटिक स्टॉर्म ब्रूइंग हो रहा था। इंडिया अपने सिटीजन्स की रिलीज के लिए डेस्परेट, एक मुश्किल में था। हाईजैकर्स ने अपनी डिमांड्स क्लियर कर दी थीं। इंडिया में इम्प्रिजन टेररिस्ट की रिलीज, कंप्लाई करने में फेलियर के डेडली कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। हाईजैकर्स अपनी सक्सेस से एम्बोल्डेंड ने अपनी डिमांड्स रखी। इंडियन जेल्स में बंद 36 मिलिटेंट्स की रिलीज। उनमें नोटोरियस टेररिस्ट थे, हार्डेंड क्रिमिनल्स जो काउंटलेस एक्ट्स ऑफ वायलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। उनकी रिलीज एक डेंजरस गैम्बल, लेकिन 150 से ज्यादा इनोसेंट लोगों की जानें बैलेंस में थीं। इंडिया खुद को एक इम्पॉसिबल सिचुएशन में पाया। टेररिस्ट के साथ निगोशिएट करना ब्लैकमेल के आगे झुकना था, रिफ्यूज करना अनथिंकेबल। दुनिया देखती रही जैसे एक टेंस स्टैंड ऑफ अनफोल्ड हुआ। डिप्लोमेटिक चैनल्स एक्टिवेट किए गए। बैक चैनल निगोशिएशंस शुरू हुई। स्टेक्स इससे ज्यादा हाई नहीं हो सकते थे। हॉस्टेजेस के फैमिलीज ने वेट किया, प्रे किया और होप की। इंडियन गवर्नमेंट इमेंस प्रेशर में एक टाइट रोप पर चल रही थी। हर डिसीजन रिस्क से भरा था। हर गुजरता आवर एंग्विश बढ़ा रहा था। आईसी 814 की हाईजैकिंग ने इंडिया और दुनिया को जकड़ लिया। न्यूज चैनल्स राउंड द क्लॉक अपडेट्स ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। हॉस्टेजेस के फैमिलीज ने विजिल्स रखे। उनके चेहरे वरी से भरे थे। नेशन ने उनकी सेफ रिटर्न के लिए प्रे की। इमोशनल टोल बहुत ज्यादा था। इंडियन गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। कुछ ने उन पर टेररिज्म पर सॉफ्ट होने का आरोप लगाया। दूसरों ने हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करने के लिए एक स्विफ्ट मिलिट्री ऑपरेशन की डिमांड की, लेकिन सिचुएशन कॉम्प्लेक्स थी। कंदाहार बहुत दूर था।
एक रेस्क्यू मिशन रिस्क से भरा था। इस बीच हॉस्टेजेस ने रिमार्केबल रेजिलियंस के साथ अपनी ऑर्डियल झेली। उन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट किया। उन्होंने अपनी शेयर्ड प्रेडिकमेंट से स्ट्रेंथ ली। उन्होंने होप को थामे रखा, इवन एज देयर कैप्टर्स इंक्रीजिंगली एराटिक होते गए। एक वीक के एक्सक्रूशिएटिंग सस्पेंस के बाद एक डील हुई। इंडिया एक ऐसे मूव में जिसने रिलीफ और आउटरेज दोनों स्पार्क किए, हॉस्टेजेस के बदले 3 टेररिस्ट्स को रिलीज करने के लिए अग्री हुआ। उनमें से एक नोटोरियस टेररिस्ट मौलाना मसूद अजहर था। दिसंबर 31, 1999 को हॉस्टेजेस को फाइनली फ्री कर दिया गया। वे अपनी ऑर्डियल से बाहर आए, शेकन लेकिन अलाइव। उनकी रिलीज का जॉय और रिलीफ के साथ स्वागत किया गया, लेकिन उनकी फ्रीडम की प्राइस एक बिटर पिल थी। रिलीज्ड टेररिस्ट्स को कांडाहार ले जाया गया। उनकी रिलीज एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन के फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इंडियन गवर्नमेंट पर टेररिज्म के आगे सरेंडर करने का आरोप लगाया गया। इस डिसीजन के लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस अभी पूरी तरह से अंडरस्टूड नहीं हुए थे। कांडाहार हाईजैकिंग ने एक लंबा साया डाला। इसने एविएशन सिक्योरिटी की वल्नरेबिलिटीज को एक्सपोजे किया। इसने टेररिस्ट से डील करने के चैलेंजेस को हाईलाइट किया, और इसने फ्रीडम की प्राइस के बारे में अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस उठाए। रिलीज्ड टेररिस्ट्स वायलेंस को छोड़ने के बजाय आगे और एक्ट्स ऑफ टेरर को ऑर्केस्ट्रेट करते रहे। मौलाना मसूद अजहर ने फेट के एक क्रूअल ट्विस्ट में 2002 में इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक में की रोल प्ले किया। ऐसा लगता था कि कांडाहार हाईजैकिंग सिर्फ टेरर और डिप्लोमेसी की स्टोरी नहीं थी, बल्कि आगे ब्लडशेड का प्रेल्यूड थी। कांडाहार के लेसन्स आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने तब थे। टेररिज्म का थ्रेट बना हुआ है, विजिलेंस की नीड पैरामाउंट है, और टेररिस्ट के साथ निगोशिएट करने की डिलेमा दुनिया भर की गवर्नमेंट्स को हॉन्ट करती रहती है।